ओ हेनरी की कहानियों की क्रमबद्ध श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ कहानी पिमिंटा के पैनकेक। फ्रायो घाटी में जब हम अपने मवेशियों को घेरने में लगे हुए थे, एक दिन मेरे घोड़े की रिकाब एक सूखे ठूठ की डाली में उलझ गई, जिससे मेरी एड़ी को इतने जोर का झटका लगा कि मुझे एक हफ्ते तक बिस्तर में पड़ा रहना पड़ा। इस जबरदस्ती के आराम के तीसरे दिन मैं लंगड़ाता हुआ बाहर आया और रसोई घर में जाकर हमारे रसोइये जडसन ओडोम की निकम्मी बकवास सुनता हुआ पड़ा रहा। और कोई चारा ही नहीं था। जड़ को स्वागत भाषण करने की आदत थी, परंतु भाग्य ने अपनी स्वाभाविक भूल से उसे एक ऐसे पेशे में डाल दिया था जहां अधिकतर श्रोताओं का अभाव होता है। मेरी उपस्थिति जड़ के लिए गूंगे का गुड़ हो गई। कुछ देर बाद मेरे मन में कुछ ऐसी चीज़ खाने की इच्छा हुई जो पथ्य में शुमार न होती थी। बीमारों का मन हमेशा परहेज की वस्तु खाने पर ही ललचाता है। मुझे बचपन की याद आने लगी, जब हम माँ के भंडार घर में घुस जाते थे, जो प्रथम प्रेम के समान गहरा था और जिसमें न घुस पाने का विक्षोभ हमें पागल कर देता था। मैंने पूछा, जडसन, तुम क्या पैनकेक बनाना जानते हो? जड़ उस समय अपनी बंदूक से हिरन के मांस को कूटकर कीमा बनाने की कोशिश कर रहा था। बंदूक एक तरफ रखकर उसने मेरी ओर ऐसी दृष्टि से देखा मानो मुझे धमका रहा हो। अपनी नीली आंखों से मेरी ओर शंका भरी दृष्टि डालकर उसने मेरी इस मान्यता का मानो समर्थन किया। बहुत अधिक तो नहीं, पर स्पष्ट रूप से अपनी नाराज़गी प्रकट करता हुआ वह बोला, यह बात तुमने साधारण ढंग से पूछी है या मुझे चिढ़ाने के लिए? शायद किसी ने तुमसे मेरी पैनकेक वाली कहानी कही है। मैंने सरलता से कहा, नहीं जड़, मैं तो सहज ही पूछ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ गर्मा गर्म मक्खन लगे हुए पैनकेक और पहली फसल के गुड़ का शरबत मिल जाए तो मैं अपने घोड़े और जिन तक का सौदा कर दूं। परंतु वह पैनकेक वाली कहानी क्या है? मैं उसकी किसी कमजोरी पर चोट नहीं कर रहा हूँ। यह जानकर जड़ शांत हो गया। चौके में से थैलियाँ और कुछ अजीब से टीन के डिब्बों को लाकर उसने जामुन के उस पेड़ के नीचे इकट्ठा किया जहाँ मैं बैठा हुआ था। मेरे देखते हुए उसने उनकी डोरियां खोली और आराम से उन्हें जमाने लगा। काम करते करते वह बोला, कहानी तो नहीं है, परंतु मेरे उस मायर्ड म्यूल कनाडा के निवासी, गुलाबी आंखों वाले, आलसी, कायर और कुमारी बिलीला ली राइट के संबंधों का तर्कसंगत उद्घाटन मात्र है। तुम्हें सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। उन दिनों में बिल टूमी के साथ मिगल गोचर में मवेशियों को संभाला करता था। एक दिन मुझे कोई ऐसी चीज़ खाने की उत्कट इच्छा हुई जो रोज़मर्रा खाने को मिलने वाले गाय, बकरी या भेड़ के मांस से अन्यथा हो। मैं अपने घोड़े पर बैठकर हवा से बातें करता हुआ पिमिंटा क्रॉसिंग में एम्सली टेल फेयर चचा के स्टोर पर पहुंचा। तीसरे पहर करीब 3 बजे मैंने घोड़े की लगाम एक पेड़ से बांध दी और कोई 20 कदम पैदल चलकर स्टोर में पहुंचा। गल्ले पर चचा एम्सली बैठे थे। मैंने उनसे कहा, आज तो दुनिया भर के फलों के नष्ट हो जाने के आसार नज़र आते हैं। दूसरे ही क्षण चचा ने मेरे सामने एक तस्तरी में बिस्कुट, एक लंबा सा चम्मच और एक डब्बा खुरबानी, अनानास, चेरी और हरे आड़ू लाकर रख दिए और खुद कुल्हाड़ी से रतालू खोदने में लग गए। मेरी दशा उस समय सेव खाने की भगदड़ से पहले आदम के समान हो रही थी। मैं गल्ले पर झुका हुआ 24 इंची चम्मच की सहायता से अपने काम में लगा हुआ था। एकाएक मेरी नज़र चचा एम्सली के मकान के अहाते में पड़ी, जो उनकी दुकान से सटा हुआ था। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़ों से लगता था कि वह परदेसी है।
वह क्रॉकरेट के बल्ले को घुमाती हुई मेरे द्वारा फलों के व्यवसाय को उत्तेजित करने के प्रयत्न को देखकर मुदित हो रही थी। मैं गल्ले के पास से हट गया और चम्मच चचा एम्सली को थमा दिया। वे बोले, वह मेरी भांजी है, कुमारी विलीला ली राइट, फिलिस्तीन से घूमने आई है। क्या मैं उससे तुम्हारी जान पहचान करवा दूं? मैंने अपनी छलांगे भरती हुई भावनाओं की लगाम खींचते हुए सोचा, वाह नेकी और पूछ-पूछ, फिलिस्तीन तो शायद परियों का देश है। और प्रकट रूप से बोला, ज़रूर चचा ज़रूर, मिस लीराइट से मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी। उन्होंने मुझे साथ ले जाकर हमारी जान पहचान करवा दी। स्त्रियों से मैं झिझकता नहीं हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि सुबह नाश्ते से पहले किसी जंगली घोड़े को वश में कर सकने वाले, घोर अंधेरे में दाढ़ी बना सकने वाले बड़े बड़े वीरों का भी घाघरा पहनी हुई किसी गुड़िया को देखते ही क्यों पसीना छूट जाता है और वे हक्के बक्के होकर क्यों हकलाने लगते हैं। 7-8 मिनट में ही मैं और कुमारी विलीला क्रॉकरेट की गेंदों को इतनी घनिष्ठता से फेंक रहे थे मानो हम निकट के संबंधी हों। उसने मेरे फलों की खुराक पर ताना कसा तो मैंने इसका सनसनाता हुआ उत्तर दिया कि फिलिस्तीन में रहने वाली उसी की जाति की एक श्रीमती हव्वा ने फल को लेकर खोल दे के उस बगीचे में कितनी गड़बड़ी पैदा कर दी थी। मैंने यह बात इतनी आसानी से कह दी मानो साल भर की बछिया को घेर रहा हूँ। इस प्रकार मैंने कुमारी विलीला ली राइट से घनिष्ठता और निकटता स्थापित कर ली, जो समय के साथ बढ़ती ही रही। पिमिंटा क्रॉसिंग की आब हवा में जो फिलिस्तीन से 40% ज़्यादा गर्म थी, वह अपना स्वास्थ्य सुधारने आई थी, जो कि बिल्कुल अच्छा दिखाई देता था। कुछ दिनों तक तो मैं सप्ताह में एक बार उससे मिलने जाता, परंतु फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी मुलाकातों की संख्या दुगनी कर दूं तो मैं उसे दुगने समय तक देख पाऊंगा। एक बार मैं सप्ताह में तीसरी बार उसके यहाँ पहुंचा और इसी बार कहानी से उस कायर, आलसी का और पैनकेक का संबंध जुड़ा। शाम को गल्ले के सामने बैठकर मुंह में एक साबुत आड़ू और 2-3 बेर ठूंसते हुए मैंने चचा एम्सली से पूछा, कहिए मिस विलीला के क्या हाल हैं? उन्होंने जवाब दिया, वह अभी अभी मायर डी म्यूल कनाडा के गडरिये बर्ड के साथ घुड़सवारी करने गई है। मैं आड़ू और बेरों को गुठलियों समेत निकल गया और बाहर भागा। मुझे ऐसा लगा मानो मुझे गले के साथ लगाम लगाकर जकड़ दिया गया था। बड़ी मुश्किल से भागता हुआ मैं उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां मेरा घोड़ा बंधा हुआ था। मैंने घोड़े के कान में फुसफुसाया, प्यारे दोस्त, पता है वह उस भाड़े के टट्टू गडरिये, क्या नाम है उसका, बर्ड स्टोन जैक के साथ घुड़सवारी करने गई है। मेरा वह दिलदार घोड़ा अपने ढंग से रो उठा। जीवन भर उसने गाय घेरने का काम किया था, इसलिए उसे आलसी गडरियों की विशेष परवाह नहीं थी। मैंने वापस जाकर चचा एम्सली से पूछा, आपने क्या कहा था, गडरिया? हाँ हाँ गडरिया, तुमने उसका नाम भी सुना होगा, जैक्सन बर्ड। उसके पास 8 कोस का गोचर है और 4000 बढ़िया नस्ल की भेड़ें हैं जो संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। दुकान से बाहर निकलकर मैं नागफनी की मेड़ के सहारे छाया में बैठ गया। अनमनस्क होकर मैं अपने जूतों में रेत भरने लगा और जैक्सन नामधारी इस पंछी के संबंध में अपने आप से बड़बड़ाने लगा। अब तक मैंने कभी किसी निरीह गडरिये को परेशान करने की बात भी नहीं सोची थी। एक दिन मैंने एक गडरिये को घोड़े पर बैठकर लैटिन भाषा का व्याकरण पढ़ते हुए देखा। उसी दिन से गडरियों के प्रति मैं उदासीन हो गया। ग्वालों को देखकर तो मुझे गुस्सा आता है, पर गडरियों को देखकर कभी नहीं। सोचिए, इस उम्र में टेबल पर बैठकर खाने वाले, सोफियाना जूते पहनने वाले और कर्ता कर्म क्रियापद की बकवास करने वाले उन आलसी जीवों से क्या उलझना।
मैंने खरगोश जैसे उन प्राणियों की सदा ही उपेक्षा की है। चलते चलते दुआ सलाम या मौसम संबंधी बात भले ही पूछ लूं, पर इससे ज़्यादा नहीं। गडरियों से दुश्मनी वे बेचारे इस काबिल ही कहाँ होते हैं। और चूंकि मैं उदार हूँ और उन्हें अब तक जीवित रहने दिया, उसका आज यह बदला मिला कि मिस विलीला लीराइट के साथ उन्हीं में से एक घुड़सवारी करने चला गया। कोई 1 घंटे बाद वे वापस लौटे और चचा के मकान के दरवाजे पर खड़े रहे। गडरिया ने उसकी घोड़े से उतरने में मदद की और कुछ देर तक हंसी खुशी गपशप करते रहे। फिर वह पंछी घोड़े की जीन पर उछला, अपना हंडा नुमा टोप उठाया और अपने गोचर की दिशा में उड़ गया। तब तक मैं अपने जूतों से रेत निकालकर नागफनी के कांटों से अपने कपड़ों को छुड़ा चुका था। वह पिमिंटा से आधी मील दूर पहुंचा होगा कि मैंने उसे जा घेरा। पहले मैं कह चुका हूँ कि उसकी आंखें गुलाबी थी, पर बातें ऐसी नहीं थी। उसकी दृष्टि का फाटक तो भूरा ही था, परंतु पलकें गुलाबी थीं और बाल मटमैले, इसलिए ऐसा आभास होता था। गडरिया अजी वह तो उससे भी गया बीता था, गले में पीला रुमाल लपेटे और जूते की डोरी करीने से बांधे, एक तुच्छ सा आदमी। मैंने कहा, नमस्कार, आपके साथी घुड़सवार का नाम जटसन है। बंदे को तीरंदाज भी कहते हैं, क्योंकि मेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता। जहाँ मैं किसी अजनबी से मिलता हूँ तो मुठभेड़ से पहले ही अपना परिचय देता हूँ, क्योंकि मैं उसके मरने के बाद उसके भूत से हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। वह बोला, मिस्टर जटसन, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मेरा नाम जैक्सन बर्ड है और मैं मायर्ड म्यूल के गोचर में रहता हूँ। उसी समय मैंने एक आंख से एक बाज को अपनी चोंच में बड़ी मकड़ी दबाए हुए देखा और दूसरी आंख से देखा एक गिद्ध को देवदार के पेड़ पर मांस का टुकड़ा चचोड़ते हुए। मैंने सिर्फ उसे दिखाने के लिए अपनी बंदूक से एक के बाद एक को मार गिराया और बोला, 3 में से 2 खत्म हुए। मैं जहां भी जाता हूं पक्षियों को देखकर मेरी बंदूक काबू में ही नहीं रहती। बिना परेशानी दिखाए गडरिया बोला, वाह, निशाना तो बढ़िया है, पर कभी कभी तीसरा निशाना आप चूक जाते होंगे। पिछले हफ्ते जो बारिश पड़ी थी वह घास के लिए बहुत अच्छी है, क्यों? चला आता है, परंतु बाहर वालों को वे कुछ भी बताते नहीं। अगर मुझे यह तरीका मालूम हो जाए तो गोचर के निर्जन में अपने हाथों वैसे केक बना लूं, बस जीवन सुखी हो जाए। मैंने उससे पूछा, क्या मैं विश्वास करूं कि केक बनाने वाले हाथों पर तुम्हारी नज़र नहीं है? जैक्सन ने कहा, बेशक, वैसे तो मिस लीराइट बहुत ही अच्छी लड़की हैं, पर मेरा इरादा शटरस। मेरा हाथ बंदूक की तरफ जाता हुआ देखकर उसने इन शब्दों को चबा लिया और बोला, मैं तो सिर्फ केक बनाने की पाक विधि जानना चाहता हूँ। ईमानदारी के नाते मैंने उससे कहा, तुम उतने बुरे तो नहीं लगते। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे भेड़ें लावारिस हो जाएंगी, परंतु जाओ, इस बार तुम्हें माफ किया। लेकिन ध्यान रहे, केक के सिवाय और कुछ मत कर बैठना। अपनी नज़र आटे चीनी तक ही रखना, वरना तुम्हारे घर पर मरसी पड़ जाएंगे और तुम सुन भी ना सकोगे। गडरिया बोला, मेरी सच्चाई का तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं चाहूँगा कि तुम मेरी मदद करो। देखो, मिस लीराइट के घनिष्ठ मित्र हो सकता है कि जो काम वह मेरे लिए न करें वह तुम्हारे लिए कर दें। केक की पाक विधि उनसे लिखवा कर तुम यदि मुझे दे दो तो मैं वादा करता हूँ कि दोबारा उससे फिर कभी नहीं मिलूँगा। मैंने जैक्सन बर्ड से हाथ मिलाते हुए कहा, यह बात ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने की पूरी कोशिश करूँगा और उससे मुझे खुशी ही होगी। इसके बाद वह मायर्ड म्यूल की दिशा में चला गया
और मैं उत्तर पश्चिम की ओर बिल टूमी के गोचर में लौट आया। 5 दिन बाद फिर पिमेंटा जाने का मौका पड़ा। चचा एम्सली के घर हमने वह सांझ बड़े आनंद से गुजारी। विलीला ने गाना गाया और कुछ देर तक नाटकीय गाने पियानो पर बजाने की कोशिश की। मैंने शॉप की नकल करके दिखाई और स्नेकी मैकफी द्वारा आविष्कृत मवेशियों की खाल निकालने के नए तरीकों को समझाया और एक बार मैंने जो सेंट लुई की यात्रा की थी उसका वर्णन किया। एक दूसरे की नज़रों में हम काफ़ी ऊंचे उठ चुके थे और मैं सोचने लगा कि अगर जैक्सन इस नाटक से बाहर निकल जाता है तो निश्चित जीत मेरी है। पैनकेक की पाक विधि के संबंध में जैक्सन ने जो वादा किया था वह मुझे याद आया। मैंने सोचा कि मिस विलीला को समझा बुझाकर मैं उसे प्राप्त कर लूं और उसके बाद फिर कभी जैक्सन बर्ड वहाँ दिखाई दे तो उसकी हड्डियाँ तोड़ दूं। इसलिए करीब 10 बजे मैंने अपने चेहरे पर चापलूसी की मुस्कुराहट लाते हुए मिस विलीला से कहा, सुनो, हरे भरे मैदान में चढ़ते हुए किसी लाल घोड़े से भी अधिक अगर मुझे कोई चीज़ प्रिय है तो वह है गर्मा गर्म रस टपकते पैनकेक। मिस विलीला चौंक कर पियानो से उठ खड़ी हुई और विचित्र प्रकार से मेरी ओर देखती हुई बोली, हाँ हाँ, पैनकेक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस रोज़ सेंट लुई के जिस बाजार में आपका टॉप खो गया था उसका नाम क्या था? मैंने आंख मारते हुए कहा, केक बाजार। मैं यह दिखाना चाहता था कि चाहे जैसे भी हो मैं केक की पाक विधि जानकर ही रहूँगा और वह इतनी आसानी से मुझे टाल नहीं सकेगी। मैंने बात को चालू रखा, अब बहाने मत बनाओ विलीला, बताओ केक कैसे बनाती हो, जल्दी करो। इस समय मेरे दिमाग में केक गाड़ी के पहिए की तरह घूम रहे हैं। शुरू करो, देखें, 1 सेर आटा, 8 दर्जन अंडे, वस्तुओं की सूची में और क्या क्या लिखूं? माफ़ करना, मैं 1 मिनट में आई, कहती हुई विलीला अपनी आंखों की कोर से मुझे तिरछी नज़र से देखती हुई स्टूल से उठ खड़ी हुई और दूसरे कमरे में चली गई। एक क्षण बाद ही कमीज की बाहों को चढ़ाते हुए चचा एम्सली हाथ में एक सुराही लिए कमरे में आए। गिलास लेने को वे मुड़े तो मैंने देखा कि उनकी कमर पर एक भारी बंदूक लटक रही थी। मैंने सोचा, ताज्जुब है, इस खानदान में तो खाना बनाने की विधियों को भी बहुत संभाल कर रखा जाता है। इतनी भारी बंदूक से उनकी रक्षा की जाती है। खानदानी दुश्मनी का फैसला करने के लिए भी लोग इतना भारी हथियार नहीं रखते। पानी का एक गिलास मुझे देते हुए चचा एम्सली बोले, इसे पियो जड़। आज बहुत दूर तक तुमने घुड़सवारी की है और तुम कुछ ज़्यादा उत्तेजित हो गए हो। ठंडा पानी पियो और किसी दूसरी चीज़ के संबंध में सोचने की कोशिश करो। मैं उनसे भी पूछ बैठा, चचा एम्सली, क्या आप पैनकेक की पाक विधि जानते हैं? चचा एम्सली ने कहा, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, पर मेरा अंदाज है कि केक बनाने में थोड़ा सा आटा, कुछ खड़िया मिट्टी, खाने का सोडा, कुछ मक्का, 2-4 अंडे और थोड़ी सी छाछ, इन सब चीज़ों को मिलाया जाता है। क्यों जड़, क्या तुम्हारे मालिक इस साल भी कैंसस सिटी को मवेशी भेजेंगे? केक के संबंध में उस दिन से ज़्यादा बात नहीं हो सकी और जैक्सन को यह बात जानने में इतनी कठिनाई क्यों हुई, इसका मुझे अंदाज हो गया। इसलिए मैं विषय बदलकर चचा एम्सली से मवेशियों के नस्ल की ओर आंधी तूफान की बातें करने लगा। मिस विलीला ने आकर विदा ली और मैं घर की ओर चला। इसके 1 सप्ताह बाद मुझे जैक्सन बर्ड के दर्शन हुए। मैं पिमेंटा जा रहा था और वह वहाँ से लौट रहा था। सड़क के बीच में खड़े होकर हम गपशप करने लगे। मैंने पूछा, केक बनाने का तरीका कुछ मालूम पड़ा? उसने कहा, मुझे तो कुछ नहीं हाथ आया, तुमने कोशिश की? मैंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह तो तेल में से कौड़ी निकालने जैसी सिद्ध हुई।
उस पाक विधि को वे लोग इतना संभाल कर रखते हैं जैसे वह कोई भारी खजाना हो। यह सुनकर जैक्सन इतना निराश हो गया कि मुझे उस पर दया आ गई। वह बोला, मुझे ऐसा लगता है कि अब यह बात छोड़ देनी ही पड़ेगी, पर गोचर के सन्नाटे में मुझे केक खाने की बहुत इच्छा होती है। मैं रात रात भर जागता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि केक भी क्या मज़ेदार चीज़ है। मैंने कहा, तुम भी कोशिश करते रहो और मैं भी करता हूँ। किसी न किसी के जाल में तो वह ज़रूर फंस जाएंगे। अच्छा, नमस्ते। इस समय तक हमारे संबंध एकदम मैत्री के हो चुके थे। जब से मुझे यह विश्वास हो गया कि उसकी नज़र मिस विलीला पर नहीं है, मैं उस आलसी गडरिये के प्रति काफ़ी सहिष्णु हो गया था। उसके पेट की मांग पूरी करने के लिए मैंने मिस विलीला से केक की पाक विधि जानने की कोशिश जारी रखी, पर ना जाने क्यों मेरे मुंह से केक शब्द निकलते ही उसकी आंखों में एक सूनापन और अस्वस्थता छा जाती और वह तुरंत ही बातचीत का विषय बदलने की कोशिश करती। अगर मैं अपनी बात पर अड़ा रहता तो वह उठकर बाहर चली जाती और मुझे एक हाथ में सुराही लिए, कंधे पर बंदूक लटकाए हुए चचा एमएलसी का मुकाबला करना पड़ता। एक दिन आते हुए मैंने एक मैदान में नए खिले नीले बन फूलों को तोड़कर गुच्छा बना लिया और चचा की दुकान पर पहुंचा। चचा ने एक आंख बंद करके पूछा, क्या तुमने सुना? क्या मवेशियों के दाम बढ़ गए? पैलेस्टाइन में कल जैक्सन बर्ड और विलीला का विवाह हो गया। मेरे पास सुबह ही चिट्ठी आई है। मैंने उन फूलों को बिस्किट के डब्बे में फेंक दिया। यह समाचार मेरे कानों से प्रविष्ट होकर हृदय को बेधता हुआ मेरी सारी चेतना पर छा गया। मैंने चचा से पूछा, आपने क्या कहा? जरा फिर से तो कहिए। मैं आजकल शायद कुछ ऊंचा सुनने लगा हूँ। आप शायद यह कह रहे थे कि बढ़िया किस्म के मवेशियों का भाव बढ़कर $480 हो गया है। चचा बोले, नहीं, मैं तो कह रहा था कि कल उनकी शादी हो गई और वे लोग घूमने के लिए नियाग्रा गए हैं। क्या इतने दिनों में तुम्हें कुछ मालूम नहीं पड़ा? जैक्सन बर्ड तो जिस दिन से उसके साथ घुड़सवारी करने गया था उसी दिन से प्रेम की आराधना कर रहा था। मैंने चिल्लाकर पूछा, तो फिर यह केक की बकवास क्या थी? मेरे मुंह से केक शब्द सुनते ही चचा एमएलसी कतराकर 2 कदम पीछे हट गए। मैंने फिर पूछा, इस केक की बकवास को लेकर मुद्दत हुई कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन मैं जान कर रहूँगा। तुम शायद जानते हो, जल्दी बताओ वरना मैं अभी तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। मैं चचा एमस्ली के पीछे गल्ले की दूसरी ओर गया। उन्होंने बंदूक निकालने की कोशिश की, परंतु वह अलमारी में रखी थी। मैंने पहले ही पकड़ लिया और कमीज के कॉलर से झकझोरते हुए कोने में धकेल दिया। मैंने कहा, केक के संबंध में सब बातें बताओ, वरना मैं तुम्हारा ही केक बना दूंगा। क्या मिस विलीला केक बनाना जानती हैं? चचा एमएलसी ने शांति से कहा, ना तो उसने जीवन में कभी केक बनाया और ना मैंने उसे बनाते हुए देखा। शांत हो जाओ जड़, शांत हो जाओ। तुम खामखा उत्तेजित हो रहे हो। सिर के उस घाव ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। केक का विचार छोड़ देने की कोशिश करो। मैंने कहा, चचा एमस्ली, मेरे सिर में कोई घाव वाव नहीं है। मैं फक्कड़ ज़रूर हूँ। जैक्सन बर्ड ने मुझसे कहा था कि वह मिस विलीला के पास सिर्फ केक की पाक विधि जानने के लिए ही आता है। इसमें उसने मेरी मदद चाहिए। मैंने वही किया और नतीजा आप देख ही रहे हैं। क्या वह बेवकूफ़ आलसी गडरिया मुझे बिल्कुल उल्लू बना गया? चचा एमस्ली ने कहा, भाई मेरा कॉलर तो छोड़ो, मैं सब बताता हूँ। मालूम तो यही पड़ता है कि जैक्सन बर्ड ने तुम्हें खूब बनाया। जिस दिन वह विलीला के साथ घूमने गया उसके दूसरे ही दिन आकर हमसे कहा कि जब जब तुम केक की बात करो तब तब हम सतर्क हो जाएं। उसने कहा कि एक बार पिकनिक में केक बनाए जा रहे थे और तुम्हारे एक साथी ने तुम्हारे सिर पर तवा दे मारा था। नतीजा यह हुआ कि उसी दिन से जब कभी तुम ज़्यादा परेशान या उत्तेजित हो जाते हो तब तुम्हारे सिर का वह घाव तुम्हें पागल सा बना देता है
और तुम केक केक रटने लगते हो। उसने यह भी कहा कि इस हालत में शांत करने के यही तरीका है कि बातचीत का विषय बदल दिया जाए, तब तुम कोई नुकसान नहीं करोगे। इस हालत में मैंने और वलीला ने तुम्हारे हक में ठीक ही किया है। हाँ, इतना मानना पड़ेगा कि यह जैक्सन बर्ड नाम का गडरिया निकला बड़ा चालाक। जड़ की कहानी समाप्त हो गई। कहानी कहते कहते जड़ धीरे धीरे चतुराई से डिब्बों और थैलियों की चीज़ों को मिलाता जा रहा था। कहानी समाप्त होते ही उसने मेरे सामने तैयार चीज़ें रख दी। टीन की एक तस्तरी में 2 बढ़िया गर्मा गर्म सुनहरी पैनकेक, किसी ज्ञात स्थान से वह 1 बोतल शरबत और कुछ ताज़ा बढ़िया मक्खन भी ले आया था। मैंने उससे पूछा, यह घटना कब हुई थी? जड़ बोला, कोई 3 साल हो गए। वे दोनों आजकल मायड म्यूल के गोचर में रहते हैं, पर मैंने तब से उनमें से किसी को नहीं देखा। लोग कहते हैं कि जैक्सन बर्ड एक तरफ तो केक का चकमा देकर मुझे बना रहा था और दूसरी तरफ अपने बंगले को बढ़िया आराम कुर्सियों और सुंदर पर्दों से सजा रहा था। कुछ दिन बाद मैं तो इस बात को भूल सा गया, परंतु यारों को मुझे चिढ़ाने का साधन मिल गया। मैंने पूछा, क्या ये पैनकेक तुमने उसी तरीके से बनाए हैं? जड़ बोला। मैंने कहा, ना, पैनकेक की पाक विधि नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। लोगों ने तो तमाशा बना दिया। मुझे देखते ही केक केक चिल्लाने लगते हैं, यहाँ तक कि उन्हें केक खाने की ख्वाहिश भी होने लगती है। मैंने एक अखबार में से ये केक बनाने की विधि सीख ली, पर यह तो बताओ केक बने कैसे हैं? मैंने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन जड़, तुम थोड़ा सा क्यों नहीं सकते? उस समय निश्चय ही मैंने एक आह सुनी। जड़ बोला, मैं पैनकेक नहीं खाता। तो यह थी कहानी पिमिंटा के पैनकेक। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी।